यहाँ एक ज्यादा टाइट, साफ, कम रिपीटेटिव वर्जन है। वही मेन मैसेज, बिना फालतू बातों, बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों और रिसाइकल्ड लाइनों के। एक रिसर्चर ने 400 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स का इंटरव्यू लिया ताकि कुछ अजीब बात समझी जा सके। क्यों कुछ मर्द इच्छा जगाते हैं और दूसरे नहीं, यहां तक कि ट्रांजैक्शनल सेटिंग में भी। हैरानी की बात, लुक्स, पैसे या स्टेटस के बारे में नहीं थी। औरतों ने एक जैसा चार्ज किया, उन्होंने एक जैसी सर्विस दी, फिर भी उन्होंने हर मर्द पर एक जैसा रिएक्ट नहीं किया। कुछ मर्दों ने असली एंगेजमेंट पैदा किया, दूसरों को परफॉर्मेंस मिली। फर्क यह नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, फर्क यह था कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया। ज्यादातर मर्द मानते हैं कि अट्रैक्शन एक साफ गलती की वजह से खत्म हो जाता है। एक खराब डेट, एक गलत मैसेज, एक अजीब कमेंट, यह शायद ही कभी वजह होती है। अट्रैक्शन आमतौर पर चुपचाप खत्म हो जाता है, धीरे धीरे, हल्के इशारों से। जरूरत, एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा बेसब्री, डायरेक्शन की कमी। इच्छा ड्रामा से खत्म नहीं होती, यह परसेप्शन से ठंडी हो जाती है। स्टडी से एक पैटर्न पता चला। जिन आदमियों ने इंप्रेस करने की सबसे ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा तारीफ, जबरदस्ती का चार्म, खुश करने की साफ कोशिश, उनमें सबसे कम असली दिलचस्पी पैदा हुई। जो आदमी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव महसूस करते थे, वे जरूरी नहीं कि सबसे हैंडसम या अमीर हों। वे शांत थे, सेंटर्ड थे, सेल्फ कंटेंट थे। उन्होंने वैलिडेशन नहीं चाहा, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वे अप्रूवल पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे उनकी मौजूदगी ही काफी हो। यह फर्क मायने रखता है। अट्रैक्शन इमोशनल इन्वेस्टमेंट का इनाम नहीं है, यह महसूस की गई वैल्यू का रिस्पॉन्स है। और महसूस की गई वैल्यू शब्दों के इक्वेशन में आने से बहुत पहले बिना बोले कम्युनिकेट हो जाती है। पोस्चर, आई कांटेक्ट, पेसिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी पर रिएक्शन, ये सिग्नल तुरंत रजिस्टर हो जाते हैं, होश में नहीं बल्कि बायोलॉजिकली। यहीं पर निकोलो मैकियावेली की फिलॉसफी रेलिवेंट हो जाती है। द प्रिंस में उनका कहना है कि पावर इस बात से कम कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से ज्यादा है कि आप क्या दिखाते हैं। अथॉरिटी सोच से बनी रहती है। अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है। अगर आप इनसिक्योरिटी बताते हैं, भले ही हल्के से, तो आपके शब्दों का वजन कम हो जाता है। अगर आप इंटरनल कंट्रोल बताते हैं, तो आपको ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर पुरुष रिजेक्शन होने से बहुत पहले ही अपनी वैल्यू खो देते हैं। यह माइक्रो बिहेवियर में दिखता है। हर बार तुरंत जवाब देना, अवेलेबल रहने के लिए प्लान कैंसिल करना, भरोसा पाने की कोशिश करना, ज्यादा समझाना, उसके बिहेवियर में छोटे छोटे बदलावों पर इमोशनली रिएक्ट करना। इनमें से कोई भी बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन ये सब मिलकर डिपेंडेंस का इशारा देते हैं, और डिपेंडेंस अट्रैक्शन को कम करती है। यह एक अजीब सच है। पसंद किया जाना और चाहा जाना एक जैसा नहीं है। एक औरत आपकी अच्छाई की तारीफ कर सकती है, आपका ध्यान पसंद कर सकती है, आप पर बहुत भरोसा कर सकती है, और फिर भी कोई सेक्सुअल खिंचाव महसूस नहीं कर सकती। आराम और चाहत एक जैसे सिस्टम नहीं है। चाहत ताकत, स्टेबिलिटी और ऑटोनॉमी पर रिस्पॉन्ड करती है, क्रूरता नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, स्टेबिलिटी। जब उसे लगता है कि आपकी इमोशनल हालत उसके रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है, तो डायनामिक बदल जाता है। आप स्टिमुलस बनना बंद कर देते हैं, आप एक इमोशनल कंज्यूमर बन जाते हैं। तभी विथड्रॉल शुरू होता है। यह शायद ही कभी ड्रामेटिक लगता है। मैसेज छोटे हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, देरी बढ़ जाती है। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप और ज्यादा कोशिश करते हैं। ज्यादा कोशिश, ज्यादा ध्यान और ज्यादा भरोसा पाने की कोशिश। वह रिएक्शन उस सोच को कंफर्म करता है। आप लॉजिक से इच्छा को वापस नहीं ला सकते, आप अट्रैक्शन में अपना रास्ता नहीं समझा सकते। यह आर्ग्यूमेंट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, यह सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करता है, और यहीं पर ज्यादातर सलाह गलत हो जाती है। दिखावा करने वाला कॉन्फिडेंस लंबे समय तक काम नहीं करता। बॉडी लैंग्वेज इंटरनल हालत दिखाती है। अगर आप हीन महसूस करते हैं, तो आपका पोस्चर, टोन और माइक्रो एक्सप्रेशन इसे लीक कर देंगे। असली बदलाव डोमिनेंट होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह डिपेंडेंसी हटाने के बारे में है। इसका मतलब है,
ऐसे गोल्स रखना जो उससे रिलेटेड ना हो। अपनी जिंदगी को उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से रीओर्गेनाइज न करना। बिना उलझे अनिश्चितता को सहना। मंजूरी पाने के पीछे भागने के बजाय स्टैंडर्ड बनाए रखना। अगर आकर्षण कम हो जाता है तो सबसे बुरा कदम है घबराना। दूसरा सबसे बुरा है गिड़गिड़ाना। एकमात्र असरदार जवाब है अपना ध्यान वापस पाना। उसे वापस जीतना नहीं, जरूरत से काम करना बंद करना। अगर वह वापस आती है तो उसे पहले से ज्यादा स्थिर किसी से मिलना चाहिए, न कि किसी ऐसे से जो बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। अगर वह वापस नहीं आती है तो भी बदलाव बना रहता है। मुख्य सिद्धांत आसान है, उस पर अधिकार बेकार है, खुद पर अधिकार ही सब कुछ है। मैकियावेली का सबक क्रूरता के बारे में नहीं था, यह स्ट्रक्चर के बारे में था। जो लीडर दबाव में गिर जाता है वह अधिकार खो देता है। जो आदमी रोमांटिक अनिश्चितता में गिर जाता है वह आकर्षण खो देता है। आपके बोलने से पहले आपको जांचा जाता है। आपके समझाने से पहले आपको समझा जाता है। आपके कोशिश करने से पहले आप पहले ही कुछ इशारा कर चुके होते हैं। आप सीधे आकर्षण को कंट्रोल नहीं करते। आप अपने अंदर जो कुछ भी दिखाते हैं उसके जरिए आप उस पर